नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से महत्वपूर्ण कथन एवं पंक्तियां भी हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, सगुन अलंकारान सहित दोष सहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित्त विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? और ये प्रश्न GIC लेक्चर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। यह परिभाषा है वो चिंतामणि की परिभाषा है। काव्य की यह परिभाषा आचार्य चिंतामणि ने दी है। आचार्य चिंतामणि ने काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु में दिया है। उनके ग्रंथ का नाम है। कुलपति मिश्र का कथन है, दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार। भिखारी दास का कथन है, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण शकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे करूपता। तो ये भिखारी दास का कथन है। अगला कथन है श्रीपति का, यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता वनिता छवि नहीं, रस बिनह तदपि प्रवीण। तो ये श्रीपति का कथन है। अगली पंक्ति है, मुख्यार्थ बाधि तदोगे रूढ़ि तो प्रयोजनात् अर्थ अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणोरोपिता क्रिया। इस कथन के है आचार्य बताने हैं कौन है और सही उत्तर है डी मम्मट। ये प्रश्न GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 का प्रश्न है। मुख्यार्थो तद्योगो रूढ़ितो प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य मम्मट हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जहां मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्वन्य में व्यवधान हो, वहां रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ की प्रतीत हो, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है किंतु उसी से संबंध अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, वह लक्षणा कहलाती है। आचार्य कुंतक अभिधावादी आचार्य थे। इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम है जो अधूरी ही उपलब्ध है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। इनकी कृति ध्वन्यालोक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, उस असत्य कथन का चयन करना है और सही उत्तर है बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। तो यह कथन क्या है? असत्य है। UP TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह कथन महाकाव्य के लक्षणों के विषय में असत्य है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इसमें सर्गों का निबंध होता है। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान या अंगी हो तथा अन्य सभी रस अंग रूप में सहायक पूरक हो। उसमें सब नाटक संधियां हो। आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक परिणाम होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। तो इतनी सारी जो वो है सब महाकाव्य की विशेषताएं हैं, महाकाव्य में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? और ये प्रश्न UP TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति ने सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सारे सबको जानत तुम्हें का अर्थ है कि सब तुम्हें जानते हैं। सारे जगत यानी सभी जगत में, जहान जगत और जहान एक ही बात है। तो शब्दों का रिपीटेशन हुआ है बार बार।
दिए गए वाक्य में पुनरुक्त काव्य दोष है। पुनरुक्त काव्य दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है, जहां अर्थ की पुनरुक्त हो, यानी एक ही शब्द बार बार आए पुनः, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहां पुनरुक्त अर्थ काव्य दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग दिए हैं। उदाहरण, भरत मुनि ने 10, आचार्य वामन ने 20, मम्मट ने 3, तो आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। सामान्यतः 2-3 प्रकार के होते हैं दोष: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती थी? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अभिधा। काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा, लक्षण तथा व्यंजना 3 मानी गई हैं। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले हुआ करती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, बताना है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, व्यंजना। सूर्य अस्त हो गया वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जो शब्द पर आधारित व्यंजना हो वह शाब्दी व्यंजना कहती है उसे। आर्थी व्यंजना अर्थ पर आधारित व्यंजना, यानी जो कोई वाक्य है उसका अर्थ के आधार पर उसका वाक्य का अर्थ निकले, फिर उस वाक्य को हम समझें कि अर्थ क्या कहना चाह रहा है, तो उसे आर्थी व्यंजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अभिधा। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, पंक्ति में अभिधा शब्द शक्ति है। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कोई बात, कोई वाक्य हम कह रहे हैं उसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसमें इसे प्रथमा या अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, आचार्य भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इनका समय 2वीं शती माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आचार्य भट्ट लोलट। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र, विवाहानुभाव्यचारी संयोगादृश निष्पत्ति में आए संयोग एवं निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत से करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं। ये रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी हैं। इनका दार्शनिक आधार मीमांसा दर्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य के संबंध में यह कथन है कि आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। यह कथन क्या है? इसमें असंगत है, गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, 6 भेद व 41 उपभेद। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक।
इनका अपना जो इनका समय है वो 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम, इनका ग्रंथ के नाम है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है और वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद तथा 41 उपभेद हैं। जो 6 भेद दिए वो कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता द्वितीय है, पद पूर्वार्ध वक्रता तृतीय, पद परावर्ध वक्रता चतुर्थ, वाक्य वक्रता पंचम, प्रकरण वक्रता और षष्ठ प्रबंध वक्रता। तो 6 भेद प्रमुख हैं जो कुंतक ने दिए हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति है ये किसके द्वारा व्यक्त की गई है? और सही उत्तर है सी, मैथिली शरण गुप्त। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह उक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। भारत भारती की रचना इन्होंने सन 1912 ईस्वी में की। इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ का गौण बनाकर काव्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आनंद वर्धन। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। ध्वनि के संबंध में उपयुक्त कथन आनंद वर्धन का है। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना आनंद वर्धन ने की थी। आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, यूजीसी नेट 2019, डीएसएसबी टीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 और यूपी टीजीटी 2009 यानी बहुत बार ये प्रश्न आया है और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्तियाँ 3 मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, व्यंजना शब्द शक्ति। जहाँ वाच्यार्थ काम न करे यानी जो बात कही जा रही है उसका सीधा सीधा अर्थ समझ में ना आए, और न लक्ष्यार्थ था जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का, लेकिन व्यंजना से न तो मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती हैं तब व्यंजना शब्द शक्ति काव्य के पीछे दिए हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती हैं। व्यंग्यार्थ ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ और प्रतिचमानार्थ आदि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने दृष्टि यानी प्रीत और दृष्ट कृत को काव्य प्रयोजन माना है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आचार्य वामन ने। आचार्य वामन ने दृष्टप्रीत और दृष्टकृत को कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है, जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार, ज्ञान तथा परम आह्लाद को आचार्य दंडी ने ज्ञान एवं यश,
प्राप्ति को रुद्रट ने धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशय, अर्थ एवं सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। सुमेलित कीजिए। कृपा दृष्टि हो जाई तो सब बन जाई सब काम। दुष्क्रमत्व दोष, लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद। अक्रमत्व दोष, विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के। अधिक पदत्व दोष, नृपमो को हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र। तो ये बताना है कौन कौन से दोष हैं, काव्य दोष जो होते हैं। कृपा दृष्टि हुई जाई तो सब बन जाई काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है, यानी सब छोटी बात की गई है। लपटी पुष्प पराग रज सनी स्वेद मकरंद, अधिक पदत्व दोष है इसमें। और विश्व में मिलते नहीं वीर भीम समान के, अक्रमत्व दोष। नृप मोह को है दीजिए अथवा मृत गजेंद्र, दुष्क्रमत्व दोष। दोष बताए हैं। न्यून पद दोष क्या होता है? जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। अक्रमत्व दोष, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष काव्य दोष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचे तलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। कंकन किनिन नुपुर धुन सन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नील सरोह श्याम अरुण तरुण, अरुण बारिज नयन, करज सुम ऊपर धाम, सदा क्षीर सागर नयन। और ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। माधुर्य गुण क्या होता है? माधुर्य गुण है जो माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं, जिसमें ट वर्ग सबसे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता। माधुर्य गुण वैधर्वी रीत से संबंधित है। चित्त द्रवी भाव मोल्यायो माधुर्य मुच्यते, आचार्य विश्वनाथ की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भट्टौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। और कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या जो दी है कुछ आचार्यों ने किस प्रकार है? प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तथा ये भट्टौत की पंक्ति है। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त, क्षण स्वरूप शौर्या प्रज्ञेन प्रतिभा कवि महिम भट्ट की है। भट्टौत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं। प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिनमें प्रतिभा सर्वमुख काव्य हेतु है जिसे कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामह ने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। सहृदय की प्रेता, धनार्जन, दंडी, रस की निष्पत, चतुर्ग व फलन की प्राप्ति, आनंदवर्धन, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, कुंतक, कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ
का प्रयोजन सुमेलित नहीं है। कीर्ति व प्रीत आचार्य विश्वनाथ का काव्य प्रयोजन व आचार्य का क्या है, गलत है इसमें। आचार्य और उनके काव्य प्रयोजन भोज का कहते हैं कीर्ति व प्रीति, विश्वनाथ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फलम प्राप्ति। दंडी है सहृदयों की प्रियता धनार्जन आनंद